वो ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि हमारा पैसा वापस कर दिया जाए? कांग्रेस भी सवाल उठा रही है कि आपके बयान को लेकर। मेरे को किसी से चिंता नहीं, मैं किसी के सवाल का जवाब तो कर दिया। मुझसे पूछे ना कि राम जन्मभूमि मंदिर बनने के बाद कभी आके मंदिर में दर्शन किए थे? उत्तर प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना का एक बयान जो है वीडियो बहुत वायरल है। हमारे साथ खुद अध्यक्ष जी हैं। अध्यक्ष जी, आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप कह रहे हैं कि उनका दान चोरी हो गया जिन्होंने श्रद्धा से दान नहीं दिया था। मैंने ये नहीं कहा, वो आप पूरा वीडियो देखो, आपने कटिंग करके किसी ने कुछ दिखाया होगा। वो प्रश्न श्री दिग्विजय सिंह जी के परिप्रेक्ष्य में एक पत्रकार मित्र ने पूछा था, तो उन्होंने कहा कि उनको पैसा अपना वापस चाहिए। तो मैंने कहा कि उनको लगता है कि उनका पैसा मंदिर में नहीं लगा, लेकिन मेरा और मेरे जैसे करोड़ों लोगों का पैसा उस मंदिर में लगा है। वो मंदिर आज इतना दिव्य भव्य स्वरूप दिखाई पड़ रहा है ना मंदिर का, तो कुछ लोगों का पैसा लगा है कि ऐसे बन गया। आज भी मंदिर के ट्रस्ट में पैसा पड़ा है कि सबका चोरी हो गया। तो मुझे लगता है कि जिनका पैसा नहीं लगा, उनको अगर अविश्वास है तो उन्होंने श्रद्धा के साथ नहीं दिया होगा। कौन व्यक्ति है समाज के अंतर्गत जो कभी अगर गया है कहीं पे मंदिर में और वहां पर जो श्रद्धा पूर्वक भगवान का दिया हुआ भगवान के चरणों में समर्पित किया, तो अगले दिन जाकर उनसे हिसाब कह रहे कि जो मैंने भाई साहब यहाँ पे 100 रुपया चढ़ाया था उसका क्या किया, उसका हिसाब दो, नहीं तो मेरा पैसा वापस करो। मैंने देश में तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा, इनके अलावा मैंने कभी सुना भी नहीं, और कभी किसी ने सुना हो तो उसको पता होगा, मैंने कभी नहीं सुना। तो इसीलिए मैंने कहा कि मेरी श्रद्धा है ना। जैसे उन्होंने कहा, आपके किसी एक ने पूछा आपको कैसे मालूम कि आपका पैसा लगा, तो मैंने उनको कैसे मालूम कि उनका नहीं लगा। इसका मतलब तो भाव की बात है ना। तो मेरा भाव है जो ये कहता है कि भगवान के चरणों में जो भी समर्पण राशि भगवान की कृपा से भगवान के द्वारा दी गई, तो मेरा विश्वास है कि वो जो कुछ वहां पर लगा उसमें मेरा भी एक छोटे से कण के तरीके से मेरा उसमें योगदान है। उनको लगता है कि नहीं है तो उन्होंने अविश्वास के कारण पैसा दिया होगा। श्री दिग्विजय सिंह अपना पैसा वापस ले जा सकते हैं, ट्रस्ट देगा, नहीं तो मैं दूं। तो उस जो वीडियो है उसमें आपने सही कहा, उस वीडियो में इतना ही दिखाया जा रहा है कि जिन्होंने श्रद्धा के साथ नहीं दिया उनका चोरी होगा। इसको लेके विपक्ष अब सवाल उठा रहा है। वो कह रहा है कि इतने सीनियर नेता है, 8 बार लगातार वो ऐसे क्यों बोल सकते हैं? इतने सीनियर लेकिन दिग्विजय सिंह भी तो हैं, वो ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि हमारा पैसा वापस कर दिया जाए? कांग्रेस भी सवाल उठा रही है कि आपके बयान को लेकर। मेरे को किसी से चिंता नहीं, मैं किसी के सवाल का जवाब तो कर दिया। मैंने जिसके रेफरेंस में सवाल का जवाब दिया उनसे पूछे ना कि उन्होंने कभी राम जन्मभूमि के पक्ष में यात्रा निकाली थी। उनसे पूछे ना कि राम जन्मभूमि मंदिर बनने के बाद कभी आके मंदिर में दर्शन किए थे। उनसे पूछे ना कि जो राम को काल्पनिक बताते थे। उनसे पूछे ना जो राम मस्जिद गिरने के बाद जो कहते थे कि 3 सरकारें इन्होंने गिरा दी, वही तो पूछ रहे हैं ना। उनके अलावा कौन पूछ रहा है? कांग्रेस पूछे या कोई भी राजनीतिक दल पूछे, मेरे को उसकी चिंता नहीं है। मैं राम भक्त हूं, मैं श्री राम जन्मभूमि आंदोलन से 1984 से जुड़ा हूं, तो मेरा अपना भाव है। मैं किसी पद के कारण नहीं कह रहा, मैं किसी पद के ऊपर चाहे मंत्री हूं या किसी पद के ऊपर हूं या 8 बार ना भी जीतूं या ना जीतूं, मैं जिस समय राम जन्मभूमि आंदोलन के साथ जुड़ा था तो मैं विधायक भी नहीं था। तो मेरी वो श्रद्धा, मेरा वो समर्पण, मेरा वो त्याग, मेरा भगवान के प्रति, तो उसके लिए मेरे को किसी पद की जरूरत है क्या? माफ करिए, लेकिन लोग यही कह रहे हैं कि आप आप अपमान हो रहा है उनका, जिन्होंने दान दिया, दान पेटी में जिन्होंने दान दिया, उनका अपमान है आपका ये बयान। उनका अपमान नहीं है, उनका अपमान नहीं। मैं दिग्विजय सिंह के रेफरेंस से भेजा और उन्होंने जिन्होंने दिया लगा भी है मंदिर के, नहीं लगा? बिल्कुल लगा, तो लगा है ना, बना है। तो उनको लगना चाहिए ना कि उनका पैसा वहां लगा। ट्रस्ट के पास पैसा है ना, तो उनको लगना चाहिए ना कि उनका पैसा है। और दुर्भाग्य से जो चोरी हुआ, जिन्होंने चोरी किया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। बस एक आखिरी सवाल है, ओवैसी को लेकर सवाल है। कहा जा रहा है कि उन्होंने जब ट्रस्ट की में हुआ कि नए मेंबर्स आएंगे और ट्रस्ट को रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा, उन्होंने कहा कि अगर इसमें कोई मुसलमान होता तो चोरी नहीं होती। तो ये तो उन्होंने पूरे हिंदू समाज के ऊपर एक प्रश्न खड़ा किया ना। ये तो मतलब मुसलमान होता है इसका मतलब पूरा हिंदू समाज चोर है क्या उनके हिसाब से? तो ये हिंदू समाज को पूछने वाले, ये जो हिंदू हैं राम जन्मभूमि के चंदे की बात कर रहे हैं, उनको उसका पूछना चाहिए ना कि अगर मुसलमान हैं वहां पे तो चोरी नहीं होती, इसका मतलब पूरा हिंदू समाज चोर है। इस बात को तो कोई भी हिंदू बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।